प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है कक्षा 8वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पूरा वायरल रियल पेपर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे और पूरे के पूरे आंसर की साथ में हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी का संपूर्ण उत्तर के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, जो कि त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। सभी जिलों का सेम पेपर आएगा और समय 3 घंटे दिए जाएंगे और पूर्णांक 80 का रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें है हमारा इब्राहिम गर्दी कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है राजा, सैनिक, सेनापति या जनरल। तो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है सेनापति। इसके सही आंसर क्या है दोस्तों? सेनापति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी के सभी सब्जेक्ट हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रश्न 2 है, इसमें से प्रवासी चिड़िया कौन है? मैना, कोयल, पीपल, पीलक या कबूतर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कोयल। इसी तरह हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन कौन थे। तो अब्राहम लिंकन कौन थे? तो व्यापारी थे या किसान थे या राष्ट्रपति थे या लेखक थे। यह 2-2 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लेखक थे। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेखक थे। और जो मैं नहीं बन सका पाठ के लेखक कौन है? श्री वृंदावन लाल शर्मा। दूसरा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तीसरा है डॉक्टर जीवन यसु और चौथा है श्री सत्यपाल लाल। तो इसका सही आंसर है जयंत डाल। इसका सही आंसर क्या है? जयंत डाल। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 5 है, वह अंचल के साथ क्या दुर्घटना हुई? वह बेहोश हो गया, वह परीक्षा में फेल हो गया, उसका पैर कट गया या यह बीमार हो गया। तो 5वां का सही आंसर हो गया है वह परीक्षा में फेल हो गया। 5वां का सही आंसर क्या है दोस्तों? वह परीक्षा में फेल हो गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? शिवनाथ नदी, गंगा नदी या यमुना नदी या महानदी को। तो इसका हम सही आंसर देख लेंगे दोस्तों। महानदी को वहां का गंगा नदी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। तो प्रश्न क्रमांक 7 में है पर्यायवाची शब्द लिखो। बंदी, इच्छा, अजीब और संकल्प का। यह 4 नंबर का प्रश्न है जिनके पर्यायवाची आपको लिखना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 7 के आंसर देख लेंगे। एक पर्यायवाची लिखना है। 4 प्रश्न दिए गए हैं 4 अंक का। बंदी का पर्यायवाची होगा कैदी, इच्छा का पर्यायवाची होगा अभिलाषा, अनीब का पर्यायवाची होगा अजीब और संकल्प का पर्यायवाची होगा निश्चय। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 8 की बात करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में प्रश्न है हमारा, संधि विच्छेद कर प्रकार बताओ। पहला है गिरीश, दूसरा है मनोहर, तीसरा है सदाचारी और चौथा है नमस्कार। तो प्रश्न क्रमांक 8 के आंसर की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 का है चुनकर विलोम शब्द बताओ। तो गिरे का होगा चढ़े, मनोहर का होगा कुरूप और सच्चाई का होगा झूठ, नमस्कार का होगा अपमान। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो निष्ठ शब्द है, विलोम शब्द लिखो। घृणा, प्यार, नुकसान, अपशकुन। तो प्रश्न क्रमांक 9 की बात करेंगे। घृणा का होगा दोस्त, प्यार का होगा नफरत, नुकसान का होगा फायदा और इसी तरह अपहरण का होगा पूर्वाह्न। ये क्या लिखा है? अपशकुन का होगा शकुन होगा, नुकसान का यहाँ पास में बता देता हूँ दोस्तों। अपशकुन का होगा शकुन, नुकसान का होगा फायदा, प्यार का होगा नफरत और घृणा का होगा चिंता। इसी तरह अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखो। जो अधिक बोलता है, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ कहते हैं, जिससे जानने की अभिलाषा हो, जो ईश्वर को मानता हो नास्तिक कहलाता है और जो अधिक बोलता हो वाचाल होगा, जो पढ़ा लिखा ना हो निराक्षर, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक और जिससे जानने की उत्सुक हो वह जिज्ञासु कहलाता है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। नई उषा पाठ के नवयुवकों को क्या संदेश दे रहा है? नई उषा पाठ में नवयुवकों को क्या संदेश दे रहा है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नई उमंग। यह पाठ के युवाओं के परिश्रमी बनने, आत्मनिर्भर बनने और समाज के प्रति योगदान करने का संदेश देता है, जिसमें युवाओं को आलस्य छोड़कर मेहनत, लगन और लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न 13 की। तो प्रश्न 13 है,
जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक ने क्या बताने की इच्छा की है? जो मैं नहीं बन सका पाठ में, तो इसमें लेखक आर्मी को बनने के लेकिन स्वस्थ सैनिक नहीं बन पा रहा है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 14 है, दीदी की डायरी में पाठ में संजू पूरे दिन उदास क्यों थी? तो दीदी के पाठ के डायरी में दिन उदास थी, तो दीदी की सहेली का पत्र न आने के कारण वह उदास थी। सहेली से दूरी और संवाद न होने की वजह से उसका मन भारी हो गया था। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 15 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्न पद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर देख लेंगे हम। यह रहा आपकी स्क्रीन पर, यह संदर्भ का व्याख्या है आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 की, एक नई शुरुआत में सुधीर के व्यवहार को व्यक्तिगत कैसे परिवर्तन आया है? और प्रश्न क्रमांक 17 है, पचराही तीर भोर मदेव में होकर उपयुक्त निबंध लिखित। तो प्रश्न क्रमांक 15 की बात हो गई है। ये प्रश्न क्रमांक 16 के आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, 16 के आंसर। और ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 के आंसर, पाकबाई तीज भजोली और तीज निबंध, तो भजोली पर्व ये है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।